पाकिस्तान में सिख टारगेट किलिंग, 2 बाइक सवारों ने मारी गोलियां, 2 दिन में दूसरा हमला। जिहादी संगठन ISKP ने ली जिम्मेदारी। नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं नेशन न्यूज नेटवर्क। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों को टारगेट कर हत्या को अंजाम देने की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। पेशावर में ही 2 दिन में सिखों पर हमले की दूसरी घटना सामने आई है, जिसमें एक सिख को जान गंवानी पड़ी जबकि दूसरा घायल है। इस घटना की जिम्मेदारी कट्टरवादी सोच रखने वाली इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रांत ISKP ने ली है। मृतक की पहचान पेशावर निवासी 34 वर्षीय मनमोहन सिंह के रूप में हुई है। यह घटना शनिवार शाम खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के याकूत इलाके में हुई, जहां बाइक पर आए अज्ञात व्यक्तियों ने मनमोहन सिंह पर गोलियां चलाई, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना को अंजाम देने के बाद मोटरसाइकिल सवार मौके से फरार हो गए। बीते दिन सिख दुकानदार पर चली थी गोलियां। इससे पहले शुक्रवार को पेशावर के राशिदगढ़ इलाके में इसी पैटर्न के साथ सिख दुकानदार तरलोक सिंह पर गोलियां चलाई गई थी। इसी तरह मोटरसाइकिल पर हमलावर आए और दुकान में बैठे तरलोक सिंह पर गोलियां चलाती। तरलोक सिंह की टांग पर गोली लगी थी, जिसके बाद तरलोक सिंह को तुरंत अस्पताल पहुंचा दिया गया, जिससे उनकी जान बच गई। अल्पसंख्यकों के धार्मिक संस्थाओं के बाद अब टारगेट किलिंग, तरलोक सिंह पर हमले की जिम्मेदारी ISKP ने ली। उन्होंने ये भी बताया कि तरलोक पर गोलियां पिस्टल से दागी गई। पुलिस जांच में जुटी हुई है, लेकिन बीते दिनों अल्पसंख्यकों के धार्मिक संस्थानों पर हमले के बाद अब कट्टरवादी सोच वाले इस्लामिक संगठन टारगेट किलिंग पर उतर आए हैं। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों को टारगेट कर हत्या को अंजाम देने की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। पेशावर में ही 2 दिन में सिखों पर हमले की दूसरी घटना सामने आई है, जिसमें एक सिख को जान गंवानी पड़ी जबकि दूसरा घायल है। इस घटना की जिम्मेदारी कट्टरवादी सोच रखने वाली इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रांत ISKP ने ली है। मृतक की पहचान पेशावर निवासी 34 वर्षीय मनमोहन सिंह के रूप में हुई है। यह घटना शनिवार शाम खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के याकूत इलाके में हुई, जहां बाइक पर आए अज्ञात व्यक्तियों ने मनमोहन सिंह पर गोलियां चलाई, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना को अंजाम देने के बाद मोटरसाइकिल सवार मौके से फरार हो गए। बीते दिन सिख दुकानदार पर चली थी गोलियां। इससे पहले शुक्रवार को पेशावर के राशिदगढ़ इलाके में इसी पैटर्न के साथ सिख दुकानदार तरलोक सिंह पर गोलियां चलाई गई थी। इसी तरह मोटरसाइकिल पर हमलावर आए और दुकान में बैठे तरलोक सिंह पर गोलियां चलाती। तरलोक सिंह की टांग पर गोली लगी थी, जिसके बाद तरलोक सिंह को तुरंत अस्पताल पहुंचा दिया गया, जिससे उनकी जान बच गई। अल्पसंख्यकों के धार्मिक संस्थाओं के बाद अब टारगेट किलिंग, तरलोक सिंह पर हमले की जिम्मेदारी ISKP ने ली। उन्होंने ये भी बताया कि तरलोक पर गोलियां पिस्टल से दागी गई। पुलिस जांच में जुटी हुई है, लेकिन बीते दिनों अल्पसंख्यकों के धार्मिक संस्थानों पर हमले के बाद अब कट्टरवादी सोच वाले इस्लामिक संगठन टारगेट किलिंग पर उतर आए हैं। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों को टारगेट कर हत्या को अंजाम देने की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। पेशावर में ही 2 दिन में सिखों पर हमले की दूसरी घटना सामने आई है, जिसमें एक सिख को जान गंवानी पड़ी जबकि दूसरा घायल है। इस घटना की जिम्मेदारी कट्टरवादी सोच रखने वाली इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रांत ISKP ने ली है। मृतक की पहचान पेशावर निवासी 34 वर्षीय मनमोहन सिंह के रूप में हुई है। यह घटना शनिवार शाम खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के याकूत इलाके में हुई, जहां बाइक पर आए अज्ञात व्यक्तियों ने मनमोहन सिंह पर गोलियां चलाई, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना को अंजाम देने के बाद मोटरसाइकिल सवार मौके से फरार हो गए। बीते दिन सिख दुकानदार पर चली थी गोलियां। इससे पहले शुक्रवार को पेशावर के राशिदगढ़ इलाके में इसी पैटर्न के साथ सिख दुकानदार तरलोक सिंह पर गोलियां चलाई गई थी। इसी तरह मोटरसाइकिल पर हमलावर आए और दुकान में बैठे तरलोक सिंह पर गोलियां चलाती। तरलोक सिंह की टांग पर गोली लगी थी, जिसके बाद तरलोक सिंह को तुरंत अस्पताल पहुंचा दिया गया, जिससे उनकी जान बच गई। अल्पसंख्यकों के धार्मिक संस्थाओं के बाद अब टारगेट किलिंग, तरलोक सिंह पर हमले की जिम्मेदारी ISKP ने ली। उन्होंने ये भी बताया कि तरलोक पर गोलियां पिस्टल से दागी गई। पुलिस जांच में जुटी हुई है, लेकिन बीते दिनों अल्पसंख्यकों के धार्मिक संस्थानों पर हमले के बाद अब कट्टरवादी सोच वाले इस्लामिक संगठन टारगेट किलिंग पर उतर आए हैं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और बने रहिए नेशन न्यूज नेटवर्क पर।